Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. हिंदी में बोलेंगे सत जो मिथोलॉजी शब्द है वर्ड है वो क्रिएट किया गया था ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट ने संस्कृत का आधा शब्द धातु यूज करके मिथ क्योंकि सारे शब्द धातु पे बनते हैं धातु घंटु ये सब अनेक कैटेगरीज है संस्कृत व्याकरण में तो धातु मिथ है उसके उससे शब्द बनते हैं मिथ्य मिथ्याचार मिथ्य अहंकार अनेक शब्द उससे बनते हैं मिथ्य से मिथ धातु से उसका रूट वर्ड का अर्थ होता है नकली काल्पनिक होता है तो बड़ा स्मार्टली यूज किया है वर्ड मिथोलॉजी शब्द को बनाया मतलब कल्पना का विज्ञान कल्पना की पढ़ाई नकली पढ़ाई मतलब वो इसलिए था कि भारतीय हिस्ट्री रामायण महाभारत की उसको झूठ फैलाया जाए ताकि भारतीय लोग उसको पढ़े ना ऐसी एक और भ्रांता फैलाई गई कि महाभारत को घर में न रखे वो भी मिथोलॉजी है तो इस तरह क्वेश्चन कि कैसे पॉसिबल है आज भी हमारे शोज के सारे क्वेश्चन में देखता हूँ हाउ इज इट पॉसिबल ह्यूमन राम मंकी गॉड ये हमारे शब्द यूज नहीं है ये रामायण के शब्द नहीं है ना ये उसके शब्द है इनको देव श्रेणी में रखा गया है उसके विपरीत है सत्योलॉजी मिथ के विपरीत है सत्य सत्य मतलब जो जिसे शब्द बनते हैं सत्य जो ट्रुथ है सच है सच आता है हिंदी का शब्द वो भी एक उसका सच्चिदानंद मतलब जो सच है और सत्योलॉजी उसको क्योंकि अगर टाइमोलॉजी के लिए देखेंगे तो सत्योलॉजी मिथोलॉजी विपरीत है तो कृपया करके मिथोलॉजी शब्द को यूज ना करें तो आज हमारे पास बड़ी स्पेशल वेरी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है जिनके बारे में पूरे भारत में काफी विख्यात है प्राइम मिनिस्टर मोदी तक उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं तो लेट अस वेलकम डॉक्टर कुसुम लता केडिया बहुत बहुत स्वागत आपका पहली बार शो पे आने के लिए तो एक जो टॉपिक आपने आज प्रिपेयर किया है उसी के हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे जैसे कि अगर हम लोग आज हम विश्व अमेरिका को देखें एक शब्द क्रिएट किया गया था बाय द वे वो दो मुस्लिम लेडीज थी उन्होंने क्रिएट किया था जब फ्रांस में इस्लामोफोबिया वो मुसलमान वो जो औरतें हैं फ्रेंच मुस्लिम्स हैं वो कंप्लेन कर रही है हमको डर लगता है हमारे मौलवियों से वो ये कंप्लेन करी इसलिए इस्लामोफोबिया शब्द बना लेकिन आज उसका अलग ही मार्केटिंग किया गया है अभी ये हो गया है कि इस्लाम से डर अच्छा उसके विपरीत हमारे भारतीय लोगों ने क्रिएट किया हिंदू फोबिया मैं आपको बता दूं गारंटीड इतने सालों अमेरिका में रहता हूं कोई भी हिंदू से डरता नहीं है उन यहाँ पर जोक्स भी बनते हैं बड़े बड़े जो कॉमेडियन से जोक्स बनाते हैं कि भारतीय लोग ना कभी किसी चोरी में इन्वॉल्व होते हैं इनसे आप चोरी भी नहीं करवा सकते इनसे आप डकैती भी नहीं करवा सकते या इनसे आप कोई गलत काम करा ही नहीं सकते इतना पॉजिटिव इमेज है एक भारतीय हिंदू कम्युनिटी का अमेरिका में तो कोई डरता नहीं है लेकिन एक तरीके का हम लोग का एक जो हमारा जो मानसिकता है हर चीज वेस्टर्न को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं हमको इंग्लिश भी ठीक से समझ में नहीं आती है जो अमेरिका में बोली जाती है जो जो ये लोग बोलते हैं और अपने को हम अडॉप्ट कर देते हैं एक नया ट्रांसलेशन बना देते हैं हिंदी में तो तो अभी इसी से सेगवे पे हम आपके टॉपिक पे आएंगे इस टॉपिक पे कि किस तरह आपको क्या लगता है कि जो पहली बात तो हम लोग इंग्लिश को जो हिंदी या इधर ट्रांसलेट करते हैं एक्यूरेटली नहीं करते हैं और हम लोग गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि मतलब इस्लामोफोबिया को भारत में भी डाल दिया है कोई कौन डरता है भारत में हिंदुओं से कोई नहीं डरता सो इसके विषय में आप यहाँ से शुरुआत करते हैं आपके टॉपिक के ऊपर तो आपने जो एक जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं कि इस्लाम और उसका यूसेज कमर्शलाइजेशन जो किया मतलब व्यापार तरीके से तो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट प्लीज देखिए, अभी चारों तरफ जो चल रहा है, भारत में भी और दुनिया में, यूरोप और अमेरिका में खास करके, मानो इस्लाम ही कोई समस्या है। इस्लाम समस्या तब होता जब इस्लाम को मानने वाले लोग होते। अब मैं तो भारत से ज्यादा परिचित हूँ, अमेरिका या बाकी जगहों से कम परिचित हूँ, तो भारत के उदाहरण को लेकर बात कर रही हूँ। अगर भारत में तलाश किया जाए कि इस्लाम में चार कैटेगरी दिया गया है,
या ये पहले बात थोड़ी और प्रारंभिक शुरू करते हैं। इस्लाम को अगर समझना है या इस्लाम के फोबिया को अगर समझना है तो केवल और केवल एक किताब है, और वो किताब है कुरान। कुरान, जो लोग खुद को मुसलमान, मोहम्मदन, मुस्लिम, मोमिन कहते हैं, उनके अनुसार उनका दावा है कि ये अल्लाह ऑर्डेन्ड है, गॉड ऑर्डेन्ड है, और ये इनफॉलिएबल है इसी कारण से। और ये सीधे सीधे आई थी रसूल के पास, पैगंबर मोहम्मद के पास, अल्लाह के द्वारा। तो केवल एक किताब है जो गॉड ऑर्डेन्ड है, अल्लाह ऑर्डेन्ड है, इसलिए इनफॉलिएबल है। अब जो दो और ये बार बार चर्चा में आ जाता है, मेरी समझ से एक्सपर्टीज की कमी और थोड़ा सा अनपढ़पन या काफी सा अनपढ़पन, ये दो चीज और ले आते हैं, और वो दो चीज है हदीस और शरिया। हदीस और शरिया मैन मेड है, और न तो गॉड ने इसको दिया है, और न ये पैगंबर मोहम्मद के मार्फत ये आया है। तो कुरान के आधार पर ही तय होगा कि इस्लाम क्या है, मुसलमान कौन है। मुसलमान की जगह वहां जो कैटेगरी है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि दो कैटेगरी है, मोमिन यानी मुसलमान जिसको कहते हैं बिलीवर, और काफिर। लेकिन नहीं, कुरान में चार कैटेगरीज है, और जो बाकी दो कैटेगरी जिसके बारे में कहीं पब्लिक डोमेन में चर्चा नहीं है, उससे वो पैगंबर साहब परेशान है, अल्लाह परेशान है। और वो दो कैटेगरी है मुनाफिक और मुशरिक। इसका जो हम लोग के मतलब के लिए जो ट्रांसलेशन है, सूडो मुस्लिम्स, भारतीय शब्द में कहें जो हिंदी में ट्रांसलेशन है, मक्कार मुसलमान, कपटी मुसलमान या बनावटी मुसलमान। तो ये देखिए कि जब पैगंबर साहब जीवित हैं, कहां पर, मक्का और मदीना में, सऊदी अरेबिया में, डायरेक्ट अल्लाह के कांटेक्ट में है, लगातार आयतें उतर रही हैं, तो कपटी मुसलमान से, अभी हम जो ये मुसलमान शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इसको हम बिलीवर कह दें या मोमिन कह दें, जो टेक्निकल शब्द, तो ये जो मोमिन है, ये पैगंबर साहब के समय भी बहुत थोड़े से हैं। बाकी प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम मोमिन है, और वस्तुतः वो टेक्निकल शब्द है मुनाफिक, यानी जो सूडो है, जो कपट कर रहे हैं, जो बनावट कर रहे हैं, जो शो ऑफ कर रहे हैं कि हम है तो मुसलमान, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो कुरान में धीरे धीरे आई और आजकल के लिए तो कोडिफाइड है, उसका वो बिल्कुल भी आचरण नहीं कर रहे हैं, उसको पूरी तरह किनारे डाल दे रहे हैं, और केवल अपने सांसारिक लाभ के लिए, या सीधे हम कहें अपने लोभ के लिए, अपने फायदे के लिए, या डर से या भय से थोड़े समय के लिए मुसलमान बन रहे हैं। कब? जब पैगंबर साहब जिंदा हैं, जब आयतें उतर रही हैं, जब अल्लाह डायरेक्टली कमांड कर रहे हैं, तब अल्लाह ताला को 50 बार कुरान में डायरेक्शन देना पड़ा है बनावटी, नकली, सूडो मुस्लिम्स की, अब और मुशरिक भी अभी हमारे। तो कुरान में साफ साफ कहा है, हु इज बिलीवर, हु इज अ मोमिन, जो आजकल के पैरलेंस में हु इज अ मुस्लिम, हु इज अ मुसलमान। भाई अभी तक तो इनको मोहम्मदन कहा जाता था, और कमाल की बात है कि कुरान में जो शब्द है मोमिन, इसका भी प्रयोग ये नहीं करते हैं, और जो बाद में बाकी लोगों ने इनको मोहम्मद का फॉलोअर, मोहम्मदन, मोहम्मदिया, मोहम्मदन कहा, उसका भी उपयोग नहीं करते हैं। दो नकली शब्द चल रहे हैं, मुस्लिम और मुसल। तो फिलहाल हम उनको मोमिन कह रहे हैं, जो कि कुरान का शब्द है। तो कुरान में साफ साफ दिया हुआ है, हु इज अ मोमिन, हु इज नॉट अ मोमिन। और जो मोमिन नहीं है उसको नमाज, अब नमाज शब्द भी नहीं है, शब्द तो सलात है। नमाज तो आया है पर्शियन लोगों के द्वारा, लेकिन ये सलात नहीं कहते हैं, नमाज कहते हैं। भाई सलात कहने में क्या दिक्कत है? तो इनको सलात
या नमाज पर कोई हक नहीं है। ये जो सूडो मुस्लिम है, ये जो कपटी मक्कार मुसलमान है, इसको मस्जिद में जाने का हक नहीं है, इसको रोजा रखने का हक नहीं है, इसको हज करने का हक नहीं है। और केवल मामला इतना नहीं है कि हक नहीं है, इसको सीवियर पनिशमेंट अल्लाह ताला ने प्रेस्क्राइब किया है। और ये जो सीवियर पनिशमेंट है ये वॉयलेंट है। और आजकल के कॉन्स्टिट्यूशन की और ह्यूमैनिटेरियन भाषा में बारबारिक पनिशमेंट है। हाथ काटना है, पैर काटना है, कुत्ते से निचवाना है, पत्थर से मारना है, आंख निकालना है, जीभ काटना है, वगैरह वगैरह। हम केवल सीवियर पनिशमेंट कह रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है, तो फिर कौन मुस्लिम है? जो मोमिन है उसके लिए कुछ चीजें तय हैं। और वो उसमें पहली चीजें, पहली जो खास बात है, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैनॉट बी रेप्लिकेटेड डुप्लीकेटेड बाय बंदा। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाया वो बंदे को बनाने का हक नहीं है। ना तो उसको बनाने का हक है मूर्ति, ना उसको पेंटिंग, ना आदमी, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना बंदर, ना मछली, उसको शार्क, उसको बैक्टीरिया का भी डिजाइन बनाने का हक नहीं है, उसको पहाड़ भी बनाने का हक नहीं है, उसको नदी बनाने का भी हक नहीं है, उसको आकाश तारा चांद बनाने का भी हक नहीं है, तारा बनाने का भी हक नहीं है, क्योंकि ये गॉड ने बना, अल्लाह ने बनाया है। और अल्लाह ने जो बनाया है उसको, उसकी नकल करने का मतलब है यू आर कंपीटिंग विद अल्लाह। तो ये वहां पर हदूद गुनाह बताया है। हदूद गुनाह मतलब हद से आगे बढ़ना, हद मतलब लिमिट से बाहर बढ़ना। और किसकी लिमिट? अल्लाह की बनाई हुई लिमिट से आगे बढ़ना। इसलिए वहां दो कैटेगरी है क्राइम के। एक है हदूद गुनाह, दैट इज क्राइम अगेंस्ट अल्लाह, and crime against Allah cannot be pardoned by any secular or religious authority. फिर ये सेकुलर रिलीजियस अथॉरिटी कुरान का झंझट नहीं है। ये कुरान से बाहर मॉडर्न पिछले 50 60 100 साल की जो टर्मिनोलॉजी है, या 200 साल की यूरोप की टर्मिनोलॉजी है, टेम्पोरल अथॉरिटी है और एक रिलीजियस अथॉरिटी है, तो उस भाषा में भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हदूद क्राइम cannot be forgiven, cannot be pardoned. It has to be punished both by temporal, religious authority तक मामला नहीं है, बाद में अल्लाह ताला उसको और पनिश करेंगे। वो जो जो नरक है, नरक को ये क्या उस टेक्निकल शब्द है मुझे भी, हाँ, दोजख में, हेल में, वहां पनिशमेंट अल्लाह ताला खुद करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, मेरी समझ से भारत में या दुनिया में एक भी मोमिन नहीं होगा इस ग्राउंड पर जो इस हदूद गुनाह को नहीं कर रहा था। अब साहब देखिए, ये लोग अपना जो झंडा बनाए हैं उस झंडे पर चांद और तारा रख दिए। हदूद गुनाह, crime against Allah, and therefore they are not mu'min, they are pseudo Muslims, they are munafiq, to be severely punished according to Quran, according to Paigambar Sahab, and according to Allah Ta'ala. And these people are claiming everything on behalf of Islam. अब आपको ढूंढेंगे, हो सकता है दुनिया में हो सकता है भारत में भी 2 4 लाख हो जो कैमरे को नहीं फेस कर। आपको ध्यान में होगा कि पैगंबर साहब की तस्वीर नहीं बन सकती, कोई कार्टून वार्टून बना तो उस पर वो हत्याएं हुई, बाकी सारा मामला हुआ, तो आर्ग्यूमेंट क्या था? जब पैगंबर साहब की तस्वीर नहीं बन सकती है, जब अल्लाह ताला की तस्वीर नहीं बन सकती है, तो उसका बंदा छेनी हथौड़ी से तस्वीर, छेनी हथौड़ी से एक आकार देना तो दूर रहा, ऊंची से और ब्रश से आकार देना तो दूर रहा, ये तो वर्चुअल रियलिटी को अपने लिए क्रिएट कर रहा है कैमरे के साथ। अब देखिए ओसामा बिन लादेन ये कह रहा है, ये कह रहा है कि हम इस्लाम लाएंगे।
अरे भाई, इस्लाम लाओगे तो तुम वीडियो तो नहीं बना सकते। ये तो वर्चुअली यू आर, मतलब यू आर वर्चुअली क्रिएटिंग योर सेल्फ अगेन ऑन द स्क्रीन। ओसामा बिन लादेन के वीडियो है, और ये जितने भी जिनको टेररिस्ट कह रहे हैं, जो ये मुजाहिदीन हैं और दुनिया भर की कैटेगरीज हैं, those who are saying we are the soldiers of Islam and we would once again bring on Islam. These are the people who are indulging in hadud crime. These are the people who are indulging in crime against Allah. And for what? For their worldly gain. भाई, आप आधार कार्ड क्यों बना रहे हो? आप वोटर कार्ड क्यों बना रहे हो? आप फिल्म क्यों देख रहे हो? ये तो कुफ्र है, गुनाह है, हदूद क्राइम है। तो इससे अगर मान लीजिए आप इससे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, व्हाट यू लूज एंड व्हाट यू गेन। आप गेन करते हैं अल्लाह ताला का ब्लेसिंग, और आप लूज करते हैं अल्लाह ताला का कहर और पनिशमेंट। लेकिन इनके लिए क्या जरूरी है? ये जो वर्ल्डली प्लेजर है, जो वर्ल्डली इंटरटेनमेंट है, जो वर्ल्डली गेन्स हैं, फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में ले लीजिए और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ले लीजिए, स्क्रीन ले लीजिए, फेसिंग कैमरा। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, जो मोमिन और मोहम्मदन, जो इलस्ट्रेटेड मैगजीन्स नहीं पढ़ते हैं, जो सिनेमा नहीं देखते हैं, जो फोटो नहीं खिंचवाते हैं, जो टीवी नहीं देखते हैं, एंड दिस लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो पहला हदूद क्राइम है ये वाला, जिसमें मेरी समझ से और मेरी जानकारी थोड़ी है, शायद भारत में 2-4-5 लाख मिल जाए, शायद, जो इस हदूद क्राइम को ना करते। और इस हदूद क्राइम को करने वाले कुरान के अनुसार मुसलमान है ही नहीं। और जब वो मोमिन है ही नहीं, बिलीवर है ही नहीं, देन अकॉर्डिंग टू कुरान दे हैव नो राइट ऑन एनी मस्जिद, दे हैव नो राइट ऑन एनी वक्फ बोर्ड। कुरान में अल्लाह ताला साफ कहते हैं कि ये मस्जिद को आबाद नहीं करें, ये मस्जिद का मुकदमा भी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन मैं बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट हूँ, उसी सिलसिले में दुनिया पढ़ा, यूरोप पढ़ा, फिर भारत पराधीन का झूठ, ऐसा फ्लिमजी झूठ देखा। उसके बाद मैं, मेरा मेन इंटरेस्ट जियो पॉलिटिक्स है, इमरजेंस जो भारत का है, फिर से एक महाभारत, एक विशाल भारत के रूप में, एक पावरफुल भारत के रूप में। उस सिलसिले में जब देखो, जहां देखो, चारों तरफ रोना है कि साहब मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, नहीं, मुनाफिकों की आबादी, मुशरिकों की आबादी बढ़ रही है। ये दूसरे को भी हम जरा सा पिक्चर में ले आए, मुशरिक। कुरान में स्पष्ट कहते हैं कि केवल एक की इबादत होती है, और वो एक है अल्लाह। और ये अल्लाह पैगंबर साहब के पहले से है। इस्लाम आता है कुरान के साथ, पैगंबर साहब को आयतों के साथ, अल्लाह ताला के इंस्ट्रक्शंस के साथ। अल्लाह इस अर्थ में प्री इस्लामिक डीटी है, जो मक्का में, जिनका एक शिलाखंड के रूप में आकार उपस्थित है। कुरान बहुत साफ कह रहा है, ओनली वन कैन बी वर्शिप एंड दैट इज अल्लाह, नो वन एल्स कैन बी वर्शिप। मैं तो भारत की चीजों से परिचित हूँ, इसलिए भारत की बात कर। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए आप, सबके सब, ये जिसको दिलीप कुमार, यूसुफ खान, और ये आमिर खान और सलमान खान और मीना कुमारी और वहीदा रहमान, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये सिनेमा में किसी राधा कृष्ण के आगे, किसी हनुमान जी के आगे, किसी शंकर भगवान के आगे, किसी जुगल सरकार राम सीता की जोड़ी के आगे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, मोहम्मद रफी गा रहे हैं, तलत महमूद गा रहे हैं,
और एनी नंबर ऑफ गीतकार, एनी नंबर ऑफ संगीतकार, ये मुशरिक है जो अल्लाह के अलावा किसी की अन्य की इबादत करते हैं या इबादत में हिस्सा लेते हैं, यानी वो अल्लाह के बराबरी में अन्य गॉड हेड्स को लाते। तो मैं अमेरिका में मुसलमान क्या कर रहे हैं, बाकी जगह क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं भारत के मामले से परिचित हूँ। साहब ये तो अमरनाथ में जो अपने अमरनाथ हैं, बर्फ के शिवलिंग है, इसकी पूजा करवाने में लगे हुए हैं। ये वैष्णो देवी की पूजा करवाने में लगे हुए हैं। मैं कुछ दिन पहले कुंभ मेले में गई तो कुंभ मेले में तीर्थ यात्रियों को ये अनेकानेक चीज बेच रहे हैं। और अभी मुझे पता चला, मिश्र जी बता रहे थे कि उज्जैन में महाकाल है, महाकाल के बाहर ये फूल बेच रहे हैं। वेरी श्योर अगर महाकाल के बाहर बेच रहे हैं फूल, तो लाखों लाखों अन्य देवी देवताओं के मंदिरों के आगे ये फूल बेच रहे हैं और शायद प्रसाद भी बेच रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप अल्लाह के अलावा अन्य देवी देवताओं के पूजा में हेल्पफुल है। और आप हेल्पफुल क्यों हैं? दो पैसा कमाने की। तो इस्लाम की ऐसी तैसी, पैगंबर साहब इनके लिए बेअदबी की चीज है, इस्लाम इनके लिए बेअदबी की चीज है। इसीलिए कुरान में, मैं कुरान अभी लेके बैठी नहीं हूं, साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, अल्लाह ताला का इंस्ट्रक्शन थ्रू पैगंबर साहब, कोडिफाइड लेटर एंड बिफोर अस इन अ रिटन फॉर्म, कि दे विल बी सीवियरली पनिश्ड। ये ऐसी मक्कार भेड़े हैं। एक ट्रांसलेशन है भारत में कोई सफल प्रकाशन, जो ऑथेंटिक प्रकाशन है इन मुल्ला मौलवियों द्वारा। तो ये ऐसी मक्कार भेड़े हैं जो अपने मतलब से कभी एक रेवड़ में जाती हैं और कभी अपने मतलब से दूसरे रेवड़ में जाती हैं। ये दोनों रेवड़ में घूमने वाले मोमिन नहीं है, बिलीवर्स नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुस्लिम नहीं है। ये वो है जो कुरान का बेअदबी कर रहे हैं, ऐसी तैसी कर रहे हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस की ऐसी क्या तैसी कर रहे हैं, कपटाचार कर रहे हैं। देयरफॉर दे आर टू बी पनिश्ड बाय एनी इस्लामिक अथॉरिटी। और ये लाखों लाखों हैं। मैं एक बार बुलाया गया, मुझे कोई मामला था टीवी के डिबेट में, एक मुल्ला साहब बैठे, आई वॉज अमेज्ड। और बार बार वो गाना गा रहे थे, संविधान संविधान संविधान। तो आई आस्क्ड हिम अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, भाई आप संविधान मानोगे कि कुरान मानोगे? वरीयता किसको दोगे? एंड ही वाज फॉक्स्ड, उनकी समझ में नहीं आया कि बिंदी बिंदी लगाई थी तो एक हिंदू लग रही है, नाम भी बता दिया गया कुसुमलता केरिया, उस दिन शायद साड़ी वाड़ी भी पहनी हुई थी। ये मुझसे पूछ रही है कुरान मानोगे कि संविधान मानोगे? और दोनों में एक को चुनना हो तो किसको चुनना, किसको चुनोगे? उनके मुंह से तपाक से आया संविधान। क्यों? ये सब कन्वर्टेड मुनाफिक और मुशरिक हैं। समस्या दुनिया भर में, मोटा मोटी नहीं तो भारत और यूरोप में समस्या जो है, ये है सूडो मुस्लिम्स who are taking all kind of license with Quran, Islam and पैगंबर साहब। अब आगे चलते, कुरान में जो हदूद गुनाह है उसमें अगला हदूद गुनाह है एनी काइंड ऑफ डीलिंग विद इंटॉक्सिकेशन। इसमें शराब भी है, तंबाकू भी है, चाय कॉफी भी है। इसमें वो जो पोस्ता दाने अफीम से दुनिया भर के ड्रग बनाते हैं, वो सब है। ये हदूद क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह है। आपने कहीं सुना कि ये जो अफगानिस्तान में, एक उदाहरण है, ये कोई एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों हैं, सैकड़ों। अफगानिस्तान में जो अपने को इस्लाम का सिपाही कह रहे हैं, ये काहे में डील कर रहे हैं?
इंटॉक्सिकेंट्स में, नशीली चीजों में, उसका नाम मुझे सबका नहीं पता, वैरायटी ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड, उसका जो बेसिक मटेरियल है वो अफीम है, जिसको पोस्ता हम कहते हैं, खसखस भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शायद पॉपी सीड कहते हैं। तो ये इससे, इसमें डील कर रहे हैं, बेच रहे हैं, पैदावार कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, शराब का विज्ञापन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, एंड दैट मीन्स डूइंग क्राइम अगेंस्ट अल्लाह। और ये इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामी, फिर वो हिंदू है, वो यहूदी है, वो सनातनी है, वो जैन है, वो बौद्ध है, वो एथेइस्ट है, वो क्रिश्चियन है, उसकी जान में आफत कर रहे हैं। और ये सब लोग इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं, इस्लाम का विश्लेषण कर रहे हैं, इस्लाम को कोस रहे हैं। और तरह तरह के ज्ञानी लोग हैं जो कह रहे हैं जी कुरान को एडिट कर दो, कुरान को मॉडिफाई कर दो। अरे कुरान तो साफ साफ कह रहा है कि इन लोगों का हमसे लेना देना नहीं, दे आर टू बी पनिश्ड, दे कैनॉट एंटर इनटू अ मस्जिद, दे कैनॉट, माने वो नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, वो हज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए रामदान को ये रमजान कह रहे हैं, ये रोजा नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये मुनाफिक हैं। और ये मुनाफिक और मुशरिक की समस्या के जो सेंटर में है वो है कन्वर्जन ऑफ नॉन अरबी। सबसे पहले पर्शियन लोगों का कन्वर्जन हुआ, अरब यहाँ नीचे है, जिन लोग को नक्शा ध्यान है, ऊपर पूरा मेडिटेरियन से लेके अभी आज के अफगानिस्तान तक ये जो इलाका है, ये 7th सेंचुरी में केवल और केवल एक नेशन स्टेट है, और वो है पारस, जिसको वो फारस कहते हैं, कुछ उच्चारण बिगाड़ के पर्शिया कहते हैं, नाम है पारस। तो ये जब कन्वर्ट होते हैं तो इनको लगता है कन्वर्जन के बाद ये अरब वाले बद्दू, यानी कि भेड़ बकरी, और वो भी छोटी साइज, किसी के पास 50 है, 60 है, 200 है, 400 है, 500 है, 1000, 10,000 भेड़ बकरी वाले नहीं है। क्योंकि भेड़ बकरियों की साइज क्या होगी उसके जत्थे की, ये तय होता है अरेबिया में, सऊदी नहीं, केवल अरेबिया, अरेबिया में अवेलेबल ओएसिस की साइज पर। एक ओएसिस में कितना पानी है और एक ओएसिस से दूसरा ओएसिस कितना दूर है, ये तय करेगा कि उस ओएसिस के आसपास कितने आदमी, कितनी बकरी, कितनी भेड़ और कितना ऊंट रह सकता है। क्योंकि पानी पीना है, फिर दूसरे ओएसिस तक जाना है, तो साइज इज वेरी स्मॉल। तो ये पर्शिया वालों को लगता है पिग्मीज कैनॉट डिसाइड व्हाट जाइंट्स विल डू। और पर्शियंस ऑब्वियसली कुरान के अनुसार भी अगर देखें तो जो मक्का और मदीना की जो हालत है, जो उनके सेंटर हैं, बाकी तो कहीं कुछ है नहीं, एक तैफ है, 5, 7, 8, 10 कायदे के, या शायद 2 ही 3, 4 कायदे के ओएसिस है। तो उस समय एक ये काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं अमेरिकन ऑडियंस के सामने बोल रही हूँ, उनके लिए काम करना आसान है, मेरे लिए मुश्किल है, कि एक बार देख डालो भाई कि ये जो अरेबिया है, मक्का मदीना तैफ वाला, बाकी तो रबल खाली है, इसमें कुल कितने ओएसिस है, ओएसिस का साइज कितना है, उसमें टोटल कितना पानी है, वो पानी कितनों को सस्टेन कर सकता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारे लॉजिस्टिक को अगर कैलकुलेट कर लें तो हम देखेंगे कि उनकी रहन सहन बाकी सब कुछ पर्शियंस के लिए बारबैरिक सा है। तो पर्शियंस कन्वर्ट होते ही, और जो थोड़ा बहुत अरब का इतिहास जानते हैं, पैगंबर साहब का इतिहास जानते हैं, उनको पता है कि पैगंबर साहब के जाने के 80 साल के अंदर या 60 साल के अंदर ये 4 खलीफा हुए, 2 उनके ससुर, 2 उनके दामाद, चारों को कत्ल किया किसने, जो स्वयं को मुसलमान कह रहे हैं, मोमिन कह रहे हैं, वस्तुतः मुनाफिक और
मुशरिक हैं, क्योंकि ये तुरंत पैगंबर साहब के जाते ही तुरंत अपने वो जो 333 या कितने देवी देवता हैं, 360 काबा में जिनको पैगंबर साहब ने लाठी से या डंडे से जिससे भी तोड़ दिया था, ये उसमें रिवर्ट कर रहे हैं। तो इनको जो पहला खलीफा है अबू बकर या उमर, वो इनको मार काट के लाता है, उसकी हत्या होती है। बाद में दो हैं, शुरू में दो हैं, अबू बकर अबू उमर, उन दोनों की हत्या होती है। फिर दो और हैं, उस्मान और अली या कुछ, उनकी हत्या होती है, कत्ल होता है उनका। और कत्ल बड़ी बेरहमी से होता है, बड़ी बेअदबी से होता है, लाशें सड़ने के लिए छोड़ी गई हैं। तो ये वो ग्रुप है जो पैगंबर साहब के दो ससुर को, दो दामाद को, पैगंबर साहब के नवासे, वो जो करबला में मारे, वंशनाश। भारतीय चित्त में सबसे नृशंस कोई कर्म है, सबसे घनघोर कोई श्राप है, तो वो है निर्वंशिया। तेरा वंश समाप्त हो जाए। तो ये कौन लोग हैं? जो अपने पैगंबर को निर्वंश कर, तो ये मोमिन नहीं है। तब, और तब ये मोमिन नहीं थे, इसलिए अल्लाह ताला को कुरान में इनके लिए जो मैंने निशान लगाया है, गिनती तो याद नहीं है, बट अ वेरी साइजेबल नंबर ऑफ आयत्स हैव कम रिगार्डिंग मुनाफिक्स एंड मुशरिक्स। तो साहब, आज के दिन कोई इस्लामिक सीट ऑफ पावर होता तो इन अफगानियों का, इन तालिबानियों का, और वो अलकायदा और दुनिया भर के नाम हैं, इनका क्या करता? इनको वो सीवियर पनिशमेंट देता जो पनिशमेंट अल्लाह ताला ने ऑर्डर किया है कुरान। कहीं नहीं हो रहा है। सलमान खान, आमिर खान उल्टे टांग दिए जाते कि चमड़ी उधेड़ी जाती, में बड़ा डिटेलिंग है। और ये पनिशमेंट की ज्यादा डिटेलिंग शरिया में है, और हदीस में भी कहीं कहीं वर्णन है कि ऐसे मारना है, ऐसे मारे जाते थे, ऐसे करते थे। यानी at the moment there is not one Islamic seat of authority who can punish those who are indulging day in and day out in hudud crime as described or as ordained by Allah. तो अभी मैंने केवल दो लिया। एक कि साहब जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया वो बंदा रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। उसमें एक आया, इसमें एक हदीस आती है, उनकी 17वीं बेगम है, वेरी क्लोज टू पैगंबर साहब, आयशा बेगम है शायद उनका नाम है। वो बताती है कि मेरे कमरे में एक पर्दा था, कमरे में या दरवाजे में कोई एक पर्दा था, पर्दे के नीचे चिड़िया बनी हुई थी। तो नबी ने कहा कि भाई इसको जला दो। तो मैंने कहा कि भाई सुंदर है, अच्छा है, समथिंग, देयर वाज सम स्लाइट आर्ग्यूमेंट। तो उन्होंने कहा नहीं, क्या तुम इसमें रूह फूंक सकती हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो बोले अगर रूह नहीं फूंक सकती हो तो जब कयामत के बाद वो कब्रों से निकल के जाएंगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि जब तुम रूह नहीं फूंक सकती थी, मीन्स इफ यू आर नॉट इक्विवेलेंट टू अल्लाह ताला, you cannot put in life there, you should not try to be my equal। लेकिन ये तो सबके सब, वो ओवैसी कौन है हैदराबाद वाला, और दुनिया भर के और हैं, ये सबके सब चले आ रहे हैं स्क्रीन पे। माने इनको भरोसा ही नहीं है कि पैगंबर साहब के तरीके से कोई लड़ाई जीती जा सकती है। ये जो है, ये दोनों प्रकार के लॉलेसनेस का लाइसेंस ले रहे हैं। और ये बात उनको समझना होगा जो इन मुनाफिकों के विक्टिम्स। तो यीशु इस्लाम नहीं है, यीशु इस्लाम के नाम पर कपट करने वाले लोग और उस कपट को न देखने वाले उसके विक्टिम है।
ये बात मेरे मन में 10-15 साल से आई, मैं इस बात को टच नहीं करना चाहती थी। फिर हम लोगों ने एक किताब लिखा, और उस वक्त भारत में जो माहौल था, मैंने मारे डर के मेरा नाम नहीं दिया। और मैंने पंकज जी से भी बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप इस पुस्तक में अपना नाम ना दीजिए, किसी तरीके से अपने लोग छपवाएंगे। फिर इस शर्त पर मैं उनको उनका नाम देने दी कि भाई अगर कोई ज्यादा बवाल हो तो आप कहीं अज्ञातवास में चले। तो जो बात मुझे सूझ गई, वो बात हमारे लॉ के पूरे झमेले से डील करने वाले जुडिशरी लॉ प्रैक्टिशनर्स को क्यों नहीं दिखती है भाई। ये अंग्रेजों के समय का हम पढ़ते हैं कि उनको जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में 3 जिले में जब वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद लिया, तो कहा कि भाई फैसला देना है तो इस्लाम का जानकार चाहिए, तो मुल्ला मौलवी बुलाओ, तो हिंदुओं के मामले में हिंदू धर्म शास्त्रों या लॉ कोर्ट्स का जानकार चाहिए, तो पंडितों को बुलाओ, तो वी डोंट वांट टू डिपेंड ऑन देम। तो उन्होंने फारसी सीखी, उन्होंने अरबी सीखी, उन्होंने संस्कृत सीखा, और खुद ही मनमानी देने लग गए। तो भाई सेकुलर स्टेट में हमारा जज और हमारा वकील भारत में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में कुरान नहीं पढ़ के मुनाफिक और मुश्रिक कैटेगरी देखता है, और ये नहीं देखता है कि इनको दे शुड बी पनिश्ड बाय सेकुलर स्टेट। क्योंकि सेकुलर स्टेट भारत की मैं बात कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कुरान को इज्जत देता है भाई, बाइबल को इज्जत देता है। तो कुरान और बाइबल की बेअदबी करने वालों को पनिश करेगा कि नहीं स्टेट? इनको पनिश करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम पैगंबर साहब के मार्फत आया हुआ कुरान और इस्लाम नहीं है, प्रॉब्लम है उस कुरान को शील्ड बनाकर कपटाचारी लोग दूसरे का धन संपत्ति, माने टोटल लॉलेसनेस में, हम ना तो लॉ ऑफ लैंड मानेंगे, और लॉ ऑफ कुरान की तो इन्होंने जो ऐसी तैसी कर रखी है। और जो कमाल की बात है, दुनिया में कह रहे हैं जी 56 इस्लामिक नेशन। अरे एक तो होता अपने नबी का सच्चा, जो कर पाता या नहीं कर पाता, कहता तो सही कि ये हदूद गुनाह कर रहे हैं, दे शुड बी पनिश्ड। आपने कहीं सुन देखा कि एक सिंगल हेड ऑफ स्टेट, so called Islamic, they are not Islamic, they are Munafiq states created by France and England during interwar period, first world war और second world war में, ओटोमन साम्राज्य जो वस्तुतः टर्की का एम्पायर है, वे मतलब उस्मान को ओटोमन कह रहे हैं, टर्की एम्पायर को चूर चूर करके अपने मन माफिक स्टेट बाउंड्रीज खींचा, अपने मन माफिक नो बडीज, ये नहीं कि समबडी स्मॉल बडी, नो बडीज को हेड ऑफ स्टेट बनाया। और ये जो नो बडी जो हेड ऑफ स्टेट बन रहे हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम, they have nothing to do with Paigambar Sahab, they have nothing to do with Nabi, they have nothing to do with Quran. What they have to do? They were nobodies, they got lot of things, they have to keep it safe. सद्दाम हुसैन ये कहते हैं जी हमारा बब्बर शेर है। हाँ, मुनाफिकों का बब्बर शेर है, मोमिनों का तो नहीं है। वो तो अपना बुत ही खुद बनवा लेता है, दुनिया भर की मैगजीन पर उसकी फोटो खींचती है, दुनिया भर की पैम्पलेट है, दुनिया भर के पोस्टर है। हदूद गुना। अब इसके साथ हम फटाफट थोड़ा तेजी से चल रहे। वो कहते हैं इस्लाम में हदूद तो शायद नहीं है, संगीत और नृत्य, नाचना और गाने की मनाही। सब नाचे गाए जा रहे हैं, सब भारत में, कोई जाकिर है, कोई बिस्मिल्लाह खान है, कोई मोहम्मद रफी है, कोई नौशाद है, एनी नंबर। ये महाभारत जो एक सीरियल बना, इसमें कोई राही मासूम रजा या कुछ इस तरह के नाम के एक सज्जन है, वो लिरिक्स लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो भाई तुम तो मुशरिक काम कर रहे हैं, हदूद गुनाह कर रहे हैं।
यू कैन नॉट डू दिस। दूसरे देवी देवताओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन ढंग से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। कुरान, इस्लाम, पैगंबर साहब, हम लोग ज्यादा इज्जत करते हैं भाई उनकी। और सारी बहस उनके विक्टिम्स क्या कर रहे हैं कि साहब पैगंबर साहब गड़बड़ है, तो साहब कुरान में गड़बड़ी है, तो साहब इस्लाम में गड़बड़ी है। इतनी मोटी बात किसी को नहीं दिख रही है, गड़बड़ी तो मुनाफिक में है। फिर एक और साफ साफ कहा है कुरान में, ब्याज लेना हराम है। वो जो मूलधन पर इंटरेस्ट लेते हैं वो हराम है। भारत में और शायद अमेरिका में भी और दुनिया भर में इस्लामिक बैंक को लगा। भाई, और कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जज, अरे भाई अगर तुम इस्लाम या इस्लाम से रिलेटेड किसी पर कोई फैसला दे रहे हो तो तुमको कुरान तो बांचना पड़ेगा ना भाई। एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट बुक, एंड ओनली वन बुक, गॉड ऑर्डेन। केवल एक को पढ़ लो तो ये सब तो पनिशमेंट में जाएंगे। ये मोमिन नहीं है, ये मुनाफिक है, कुरान के अनुसार पनिशेबल है। अब इसके आगे आप लिस्ट बढ़ाते, अच्छा चलिए, थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा टाइम है। अब ये कह रहे हैं जी अकबर हमारा मुसलमान बादशाह है। अकबर तेरा कैसे मुसलमान बादशाह है भाई? तुम लोगों के अपने अनुसार कृष्ण भगवान की पूजा करता है, तो तानसेन के जो गुरु हैं उनका जाके कृष्ण भजन सुनता है, तो मीराबाई के यहाँ जाके कृष्ण भजन सुनता है, तो मंदिरों को दान देता है, और इस्लाम को तो उसने छोड़ ही दिया और दीने इलाही चलाया। इसके बाद कहते हैं अच्छा जी औरंगजेब तो पक्का हमारा कट्टर मुसलमान बादशाह है। कैसे है भाई तुम्हारा कट्टर मुसलमान बादशाह? 92 में जब अयोध्या वाला मामला चला, तब आया कि साहब बनारस के जंगम बाड़ी मठ को देखो जी इसने दान दिया। अगर जंगम बाड़ी मठ को दान दिया तो तुम मुशरिक हुए ना। यू ब्रॉट इन महादेव जी विद अल्लाह। अब हमको तो पता है कि जो अल्लाह है, ये इनका जो रूप है, ये वही तो है जैसा कि अपने केदारनाथ धाम में है। मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन ओंकारेश्वर धाम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, वो भी वैसे ही एक शिलाखंड है। तो अभी मैं विषय पर नहीं, विषय से दाएं बाएं नहीं होंगी। इस विषय पर अगर आप चाहेंगे तो दो चार भाषण मैं और दूंगी। इसके बाद वो टीपू सुल्तान, कि साहब टीपू सुल्तान बड़ा भारी बदमाश, हिंदू लोग कहेंगे बदमाश या क्रूर मुस्लिम बादशाह है, वो कहेंगे जी बड़ा पक्का हमारा दीन वाला बादशाह है। हर मंदिर में सिर झुका रहा है, हर मंदिर में अपने सफलता के लिए पूजा कर रहा है, करवा रहा है। इस इनमें से इसको अपने अल्लाह पर भरोसा ही नहीं। इनमें से कोई भी हज करने नहीं जा रहा है। कुरान में साफ साफ कहा है इफ यू आर फिजिकली कैपेबल एंड इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल, इट इज ऑन यू टू गो फॉर हज। आप बता दो, वो कौन सा दो है ना मोहम्मद, एक वो गजनी वाला और एक खूर वाला, जिसको ये महमूद गोरी और महमूद गजनी के हज करने गए थे क्या? इनकी बेगमें गई थी क्या? इनका पूरा वो जो स्टेट अपरेटस है, हम अपनी भाषा में बोले प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, एटसेट्रा द होल रेटिन्यू, मान लो 500 आदमी, एक भी गए थे क्या? फिर तुम्हारा तुगलक, खिलजी, अलाउद्दीन, बलबक, दुनिया भर के गए थे क्या? ये बाबर गया था कि हुमायूं गया था कि अकबर गया था कि ये औरंगजेब गया था? उसमें लिखा तो नहीं है कुरान में कि बादशाह बनोगे। कुरान में तो स्टेट हुड ही नहीं है। अगर कभी आप चाहेंगे तो ये विषय में लेना चाहूंगी। ये पूरा का पूरा इस्लाम का इन लोगों ने, पता नहीं ये भाषा बोलना उचित है कि नहीं, मैंने ऐसी बेअदबी, ऐसी हम लोग की तरफ यूपी में कहते हैं ऐसी की तैसी करके रख, मैंने कोई गुनता ही नहीं है। एंड नॉट वन वन सिंगल सीट ऑफ पावर
इन इंटायर धरती, जो बोले तो सही कि भाई क्या हो रहा है। अब भारत में देखिए, ये सब हज करने जाते हैं और भारत सरकार से सब्सिडी ले। अब कांग्रेस वाले तो मानो बदमाश थे कि भैया इनको सब्सिडी दो तो हज का जो सवाब यानी पुण्य, धर्म का जो पुण्य है या मजहब का जो पुण्य है इनको ना मिले। भाई जो इंडियन स्टेट का जो कॉफर है, जो राजकोष है, उसमें तो 85% नॉन मुस्लिम के टैक्स का पैसा है ना। तो तुम काफिर के पैसे से हज करने जा रहे हो। और हज में साफ लिखा है इफ यू आर फाइनेंशियली केपेबल। तो साहब, ये जो औरंगजेब है, ये लड़ने भिड़ने के लिए या इसको भगा दिया गया दिल्ली से, ये 60 साल की उम्र में जाकर 87 साल की उम्र में मरता है। दक्षिण में 27 साल पड़ा रहता है। भगाया गया या लड़ने गया, लेकिन हज करने नहीं। टीपू सुल्तान भी हज करने जाता है। और वो मैसूर राजा का वो छोटा सा नौकर टीपू का पिता हैदर अली, वो भी हज करने नहीं जाता। अब कमाल की बात देखिए, जो आज की प्रॉब्लम है, ये रोजा रखते हैं और इफ्तार हिंदू के हाथ से कर लेते। काफिर से के वो मतलब पूरा वो जो फीस्ट का जो व्यवस्था है, रफ्तार इफ्तार का जो व्यवस्था है, काफिर इज फाइनेंसिंग दैट, और तुम खा रहे हो। क्यों खा रहे हो? बिकॉज यू आर कन्वर्टेड। दीज पीपल डोंट हैव एनी फेथ। हमारे यहाँ जब नहीं तब, अभी कल एकादशी थी, आज थी शायद, आज है डोल एकादशी। अरे डोल एकादशी है, चावल नहीं खाना है। मेरे जैसे लोग भूल भाल जाते हैं, खा लेते हैं, अच्छा खा लिया तो ये वाला प्रायश्चित करना है। वहां तो प्रायश्चित का कोई विधान ही नहीं है, इटर्नल हेल है। और हेल का काफी विस्तार से वर्णन है कुरान में। दे डोंट केयर फॉर देम। कुरान हेल डजंट एग्जिस्ट फॉर ओवैसी। कुरान्स हेल डज नॉट एग्जिस्ट। वो कहता है ओवैसी हमारे यहाँ कि साहब एक बुरके वाली एक दिन भारत के प्रधानमंत्री हो। कुरान में क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि औरत जो वहां, औरत का मतलब है प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमन। अब इसको मैं स्त्री स्त्री में नहीं कहूँ, जो आपने कहा ना, मैं कैमल पोज और मंकी पोज और डॉग पोज नहीं कहूंगा उस प्रासन को। तो वहां तो औरत मर्द के ताबेदारी में रहनी है। और वैसी कह रहा है कि औरत के ताबेदारी में ये मोमिन मर्द रहे। कुरान, पैगंबर साहब और अल्लाह ताला का इंस्ट्रक्शन ओवैसी के लिए। ये भीतर का विश्वास नहीं है। ओवैसी तो एक नाम है जो बार बार टीवी पर मैं आजकल देख, मेनी मेनी मेनी। तो समय हो गया 1 घंटा, शायद प्रश्नोत्तर भी है। आप चाहेंगे तो इस पर और विस्तार से हम लोग बात करेंगे। यीशु तो इस्लाम है ही नहीं, दुनिया में इस्लाम है कहाँ। एक तो होता कोई 14वीं शताब्दी में मैंने कहीं पढ़ा है कि खत्म हो जाएगा। और खत्म होके ये मुनाफिक, ये नकली, ये मक्कार भेड़े एक रेवड़ से दोनों रेवड़ों में जाएंगी। ये लॉलेसनेस करेंगी, इधर का भी फायदा इधर का भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय में बोलने के लिए। आपका ये पहला शो है हमारे चैनल पे जो इस विषय में किसी ने बात किया है, पहला शो है हमारा। एक बड़ा साधारण सा एक एग्जांपल आता है। जैसे हम लोग तो साइकोलॉजी में सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, हमारे महाभारत रामायण और इस पे बात करते हैं, और बहुत लार्ज फॉलोइंग है हमारा अमेरिकन मुस्लिम कैटेगरी में, इस्लाम मुस्लिम से बहुत फॉलोइंग है उधर। एक प्रश्न आता है इन सब के लिए, और सभी लोग हमारा ट्रांसलेशन एक्यूरेटली देख सकते हैं। एप्पल ट्रांसलेशन इज गोइंग ऑन सबके स्क्रीन पे, तो हिंदी में भी बात करेंगे तो इट विल बिकम एक्यूरेट। एक क्वेश्चन आता है
कि अगर हम कोई भी देश देखें, जहां पर भी, जैसे सऊदी अरेबिया में अभी नया लॉ, एक एक डायरेक्शन आई है। वहां पे तो लॉ होता नहीं है, एक ही लॉ चलता है सऊदी फैमिली का। सऊदी अरेबिया में एक आई है कि हदीस इस्लामिक नहीं है, और हदीस इस्लामिक नहीं है, उन्होंने ऐसा किया है। और वहां पर रेगुलरली वो लोग मस्जिदों को जब मर्जी आए हटा सकते हैं, हटाते हैं। उसके ऊपर हाईवेज बनाना हो तो मोहम्मद का भी घर उन्होंने हटा दिया। तो लेकिन लेकिन भारत में क्या हो जाता है कि हम लोग अपने हिसाब से उनको इंटरप्रेट करते हैं, और उनको ज्यादा हम लोग प्रमोट करते हैं भारत में। लेकिन अगर आप अमेरिका में देखेंगे, एक लॉ है रिलीजन के बारे में उनको कोई प्रमोट डिस्कशन, करते हैं, उनको जैसे प्रमोट करते हैं। मतलब कि आपने जैसे कहा भारत में हम ज्यादा उनको प्रमोट करते हैं, उनको मुनाफिकों की मुंह। मतलब मेरा कम्युनिटी, एक कम्युनिटी से मतलब था, इस्लामिक कम्युनिटी से, कि उनको ज्यादा सब्सिडीज दी जाती है। और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उनको हम इस्लामिक बोला ही नहीं सारे सकते। कभी भी नहीं, बोल ही नहीं सकते, कुरान की तौहीन। और करेक्ट। हम लोगों ने ये सीखा है, वी कैन एग्री विद समथिंग, वी कैन डिसएग्री विद समथिंग, बट वी करेक्ट। कैन नॉट बी डिसरेस्पेक्टफुल। कुरान में जो एब्सोल्युटली। कहा गया वो कहा गया है। वी करेक्ट। डोंट एग्री तो हम मुसलमान नहीं बने, मोमिन हम करेक्ट। नहीं बने। मेरे करेक्ट। लिए मेरे, लेकिन उसकी बेअदबी तो नहीं ना भाई। दैट्स राइट। तो दैट्स इनको राइट। मुसलमान कहना उसकी बेअदबी होगी। एनीवे, जो आपकी बात बिल्कुल। है मैं समझ। या सो तो दी देखिए मैं भी, जी, मैं भी, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज मेरी आदत कंटिन्यू। जरा जल्दी इंटरव्यू इंटरव्यू कर जाने की है, सॉरी। प्लीज कंटिन्यू। सऊदी अरेबिया वाले ठीक तो कह रहे हैं, इस्लामिक तो उतना ही है ना जो पैगंबर साहब के समय है और जो अल्लाह ताला ने भेजा है। ये पर्शियन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए जो जो किया, उसका इस्लाम से क्या लेना देना भाई। ये कुरान का जो कंपाइलेशन हुआ, ये पैगंबर साहब के जाने के कितने साल बाद हुआ, मोर देन 100 years। और ये जो अपने हदीस जिसको कहते हैं, पैगंबर साहब खुदा के नहीं अल्लाह के पास चले गए, उनके साथी लोग चले गए, साथी के साथी लोग अल्लाह के पास चले गए, उसके कैसों साल बाद। हियर से को, या हियर से भी छोड़िए ना, जिसको जो मन में आया वो पैगंबर साहब के नाम पर लिख के रख लिया, और इसीलिए कोई एक हदीस है ही नहीं। लेकिन कमाल की बात यह है, ये सऊद लोग तो बहावी है ना भाई, और बहावी लोगों को तो के लास्ट प्रॉफिट तो पैगंबर नहीं थे। इनके लास्ट प्रॉफिट तो लास्ट, या आई डोंट नो, वहाब भी एक प्रॉफिट है जिनको ये फॉलो करते। तो सऊदी अरेबिया के बाहर इस्लाम का तो कोई चक्कर ही नहीं। अगर होता तो अल्लाह ताला पैगंबर साहब को जैसे वो घोड़ी पर भेजे थे वो अलक्सा वाली मस्जिद पर, उनको पूरे दुनिया की में भेज के पूरी दुनिया में कन्वर्ट कराना गैबी ताकतों के लिए तो मिनटों का खेल है। अल्लाह ताला को ये इच्छा ही नहीं थी। ये कब बाद में किया गया, अगर आप ये पुनः समय देंगे तो मैं पुनः बोलूँ। ये तो सब मुनाफिकों मुशरिकों का माया जाल है। जी, जी मेरी बात पूरी हो गई। हाँ, एक्चुअली हम लोग वी आर ऑन द टॉप ऑफ द आवर एक्चुअली राइट नाउ। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। और आपने, मैंने आपके सभी आर्टिकल्स में देख चुका हूं मैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे विषयों पे आपने बात की है। एक, जैसे महाभारत रामायण में एक विश्व का परिप्रेक्ष्य बोला जाता है, जिसमें पूरा विश्व को, जैसे महाभारत में वर्णन है, पूरा जम्बू द्वीप का वर्णन है, मेरी जी, पुस्तकों में भी जी, है। और जी, पूरा महाभारत में पूरा जम्बू द्वीप ही भारत बोला गया है। और जी, रामायण में ये जो एरिया है सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट का, सिंधु सिंधु सागर के दूसरी तरफ का एरिया को, एक उन्होंने एक शब्द यूज किया गया है कि ये एक अबीर जनजाति का इलाका है। अबीर जनजाति, अबीर देश के राजा थे शल्य महाभारत में। वो पूरा एरिया शल्य के अंडर था, मद्र देश को बोला जाता था इसको, अबीर देश। क्योंकि इस इधर इधर मेरु भूमि तब से भी, रामायण काल से मेरु भूमि है वहां पे। हाँ सो हाँ हाँ। लेकिन लेकिन आज का अगर हम परिप्रेक्ष्य देखें कि ये इनके बारे में डिस्क्रिप्शन ऐसा है
कि ये हमेशा भारत पे डिपेंडेंट रहे हैं तब से। खाने के लिए, भोजन, अन्न के लिए ये भारत से, मतलब भारत का नक्शा जो है, ईरान जो आज को बोलेंगे, इराक, ईरान, पर्शिया, इन सबको इंक्लूड किया गया है भारत के नक्शे में। ये भारत के प्रांत इलाके हैं। ये तब ये भारत पर डिपेंड नहीं किए, भारत में ही है ना। भारत में ही है। जैसे मैं हूँ, जैसे मैं कहूँ मैं भोपाल में रहती हूँ और भारत पर डिपेंडेंट हूँ, नहीं, इनका तो ये जैसे जो, कितना समझते हो? उसी हाँ, प्रकार सऊदी अरेबिया जो आज का अरेबिया है, वो तो भारत भूमि है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उतने ही भारतीय हैं जितने आप यहाँ, उतने ही भारतवंशी हैं जितने आप और हम। इन पर काबिज है इस्लाम के नाम पर मुनाफिक और मुशरिक। इस्लाम तो काबिज है ही नहीं कहीं। तो जैसे कि मेरा मेरा कहने का मतलब था, जैसे आर्यव्रत, आर्यव्रत की राजधानी हमेशा रही है हस्तिनापुर के एरिया की। हस्तिनापुर या हो या फिर अयोध्या हो, वहाँ वो हमेशा राजधानी रही है, मनु के समय से, अभी से नहीं। तो मेरा कहने का अर्थ था कि जितना पॉलिसीज है, और बार बार यहाँ की सेनाएं वहां जाती थी, सनातन धर्म को करें, यहाँ की सेनाएं जाती थी। कभी नकुल गया, कभी सहदेव गया, कभी पांडवों के समय में ये है। और अभी कल की घटना है जी। हाँ, और चंद्रगुप्त 5,000 मौर्य, साल तो कल की बात है। हाँ, जी, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य का भी। चंद्रगुप्त मौर्य की हाँ सेनाएं तो रेगुलरली जाती थी वहां पे, वहां हाँ पे हाँ सुशासन लाने के लिए। लेकिन जो हाँ भारत के आज जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे हाँ। पॉलिसी मेकर्स रामायण महाभारत को पूरा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा फॉरेन पॉलिसी पे बेस्ड है पूरा, किस तरह सनातन धर्म की रक्षा हो। तो आपको इसमें क्या लगता है कि अगर हम पुरानी इंफॉर्मेशन को आज के पर्सपेक्टिव में यूज करें, तो वी कैन अगेन बिकम डोमिनेंट ओवर द, ऐसा लगता है आपको कभी? देखिए, हमारे पॉलिसी मेकिंग में दो चीज समझ, 2014 के पहले और 2014 के बाद। 2014 के पहले वो कर रहे थे जो उनका एजेंडा था, और भारत को छोटा करना था ना, इस वाले भारत को। कश्मीर भी जाना था, बहुत सारे इलाके, नेफा को चले जाना था। छोटा सा भारत चाहिए था ना, नेहरू गांधी फैमिली। एक बात। दूसरी बात, 2014 के बाद, अरे 2014 के बाद वाले उसी 2014 के पहले के वाले सिस्टम का पार्ट है। ये महाभारत मत पढ़ो भाई, तुम लोग रामायण भी मत पढ़ो। तुम लोग यूरोप अमेरिका में छपी हुई किताबों को पढ़ लो, उसको भी ना पढ़ो भाई। तुम रॉबर्ट कैपलान को पढ़ लो भाई। तुम केवल यूरोपियंस और विदेशियों को, आज वालों को, 21वीं शताब्दी वालों को, 1990 के बाद जो किताबें छप रही हैं उन्हीं को पढ़ लो भाई। लेकिन इसमें एक्चुअली पढ़ने लिखने का कोई खास झंझट नहीं है। 5 साल में भारत अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त कर रहा है। अगर आप चाहेंगे तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप और जापान। बिल्कुल, इस विषय पे हम लोग जरूर बात करेंगे अगले शो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपके विषय में इतनी बारी मैंने अच्छी बातें सुनी थी, पहली बात आप जुड़ी पहली बार, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। डिसअपॉइंट तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग किसी को मालूम ही नहीं है। तो इट इज ए तो गुड मेरा इन्फॉर्मेशन। मेरा एक मन है, कुरान की बेअदबी पर अपने लोग एक आध सीरीज चला लें, कि कुरान की बेअदबी बंद हो और ये मुनाफिक और मुशरिक पनिश हो। एक जोक चलता है अमेरिका में, कि एक कॉमन जोक है कि इफ, क्योंकि जितने भी लोग शरिया से भागते हैं सब अमेरिका आते हैं, तो अगर शरिया 100% लगाया जाए तो कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि उनका एक अलग, जस्ट ए कॉमन जोक, तो इट इज ए, मतलब इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट ए जोक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो लोग जुड़े थे सब लोग इसको शेयर करें, और सबको शेयर इस वीडियो को, और कुसुमलता केडिया जी की पुस्तकों को देखें, और उनके काफी वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको जरूर देखें। और इनके बारे में एक बात तो पतंजलि, रामदेव जी ने, पतंजलि जो योग सिखाते हैं, उन्होंने तो बहुत बोली है कि इनके सरस्वती इनके इनके वाक पे है। तो प्लीज देखिए वीडियो, शेयर करिए, और हम लोग को इसका फीडबैक दीजिए। नमस्ते।